संघर्ष जिंदगी में उतना करना चाहिए कि जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। कितने लोग होते हैं संघर्ष करते करते घबरा जाते हैं, अपने धैर्य को खो देते हैं कि ज़िंदगी में कब तक संघर्ष करेंगे। लेकिन संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक संघर्ष ही ऐसा साधन है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। और संघर्ष मेरे दोस्तों तब तक करते रहें जब तक कि अपनी मंजिल को न पा जाएं। ज़िंदगी का दो पहलू होता है, एक अमीरी का होता है तो दूसरा गरीबी का होता है। गरीबी में जीने वाले भी लोग परेशान होते हैं, और जो धनवान में ज़िंदगी जीते हैं वो धनवान भी लोग परेशान होते हैं। गरीब तो परेशान होता है कि उनके पास धन नहीं है, और धनवान परेशान होते हैं उनके पास धन तो है मगर अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं। वो लोग बीमारी से परेशान हैं, मगर धन्यवाद देना चाहिए उन गरीब भाइयों को कि उनके पास धन तो नहीं है मगर बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं है। भगवान से धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही अच्छा ज़िंदगी दिया। मेरे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम बड़ी बीमारियां तो नहीं है। और जिनके पास मेरे दोस्तों बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उन्हीं के पास धन है, और सारा धन उनका बीमारी में ख़त्म हो जाता है। यह तो सीढ़ी है, कभी गरीब भी धनवान होता है तो कभी धनवान भी गरीब होता है, क्योंकि यह भगवान का विधान है। कोई भी अमीर ज़िंदगी भर अमीर नहीं रहता और कोई गरीब ज़िंदगी भर गरीब नहीं रहता। यह तो सीढ़ी है, कभी तुम्हारी बारी तो कभी इसकी बारी। इसलिए हमेशा अपने आप को कोसे नहीं, ध्यान रखना जिस हाल में भगवान रखें उस हाल में खुश रहे। अपने ज़िंदगी में और धन बढ़ाने की कोशिश करता है, और धनवान अपनी ज़िंदगी में हमेशा धन बढ़ाने का उद्यम करता है, और गरीब अपनी गरीबी हालत में अपने आप को कोसते हुए, अपने आप को हीनता के ऊपर ले जाते हुए सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, कैसे धन आए, और पछताता रहता है अपनी ज़िंदगी में कि भगवान हमको गरीब क्यों बना दिया। ऐसा सोचना आपको उल्टी दिशा में आपकी ज़िंदगी ले जा सकती है। कृपया आपके पास धन नहीं है, आपके पास कोई कारोबार नहीं है तो आप चिंता ना करें, अपने आप को कोसे नहीं। अपने आप को ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को संयम में रखते हुए अपने दिमाग में मोटिवेशन भरतिए, अपने दिमाग में अच्छा विचार लाइए और सोचिए क्या ज़िंदगी इसी तरह जिएंगे। आप थोड़ा संघर्ष करें, आप संघर्ष करेंगे तो बहुत ही ऊपर जा सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि हर कोई धनवान नहीं होता। गरीब की सीढ़ियाँ ही ऊपर धनवान की तरफ ले जाता है। हर धनवान पहले गरीब ही होता है, और गरीब अपना उद्यम करते करते, संघर्ष करते करते अपनी ज़िंदगी को धनवान वाली मंजिल पर ले जाता है। आप भी संघर्ष करिए, एक दिन धनवान बन जाएंगे। आइए देखते हैं धनवान का लड़का क्या करता है और गरीब का लड़का क्या करता है। दोनों में आज तुलना करेंगे कि कौन सा लड़का ज़्यादा चालाक होता है। तो दोस्तों पहले धनवान के बच्चे की तरफ चलते हैं। देखिए, धनवान इंसान का जो बच्चा होता है वह संघर्ष नहीं करता है, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि उसे अपने बाप की कमाई पर घमंड होता है। वह सोचता है कि मेरे बाप तो पैसा वाला है, मुझे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, और उल्टा अपने बाप के पैसे को उड़ाते हुए, रंगरलियाँ मनाते हुए बहुत सारा धन नष्ट कर देता है। और धनवान का लड़का एक दिन समय आने पर गरीब हो सकता है, क्योंकि धनवान का लड़का उल्टी दिशा में बह रहा है, न कि सीधी दिशा में। जब इंसान के पास धन हो जाए तो उसको उल्टी दिशा में नहीं जाना चाहिए, सही दिशा में जाना चाहिए। लेकिन लाख समझाओ, जिसके पास धन होता है उसका बेटा समझने के लिए तैयार नहीं होता है, मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि जिस लिए लोग पढ़ाई करते हैं, जिस लिए ज्ञान लेते हैं पैसा कमाने के लिए, वह पैसा तो उसके बाप के पास है, उसके पास है तो ज्ञान क्यों लेगा, पैसे कमाने की बुद्धि क्यों लेगा। वह पैसे को बर्बाद करते करते अपने बाप को एक दिन कंगालियत के रोड पर ले आकर के खड़ा कर देता है। एक नज़र गरीब वाले लड़के के ऊपर नज़र डाल के देखते हैं
कि गरीब तो है, वह लड़का क्या करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि गरीबी की अनेकों सारी सीढ़ियाँ होती है। एक गरीबी यह होती है कि जो पैसे तो कम कमाता है, लेकिन उसका बाप दारू पी पी करके अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को बर्बाद कर देता है और उसका बेटा भी उसी रास्ते चलता है, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है दोस्तों। और दूसरा गरीब वो होता है कि अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, पैसे कमा करके अपने बच्चे को लालन पालन करते हैं। उनका औलाद कोई ऐसा सच्चा और अच्छा निकल जाता है और अपने बाप की मेहनत को देखता है और सोचता है कि मेरा बाप बहुत ही मेहनत से मजबूरी करके मुझे पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि अपने बाप के हौसले को बुलंद करना। और वह लड़का अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन हल्के स्कूल में पढ़ करके भी अपना कोचिंग करके और स्कूली शिक्षा मेहनत से मेहनत प्राप्त करके और एग्ज़ाम में पास होता है और दौड़ लगाता है और एक दिन नौकरी को पा जाता है। जब गरीब का लड़का संघर्ष करता है तो वह नौकरी पा जाता है। नौकरी पाने के बाद अपने माता पिता के सम्मान को बढ़ाता है। एक वही गरीब लड़का है जो एक दिन अपने संघर्ष से, अपने पढ़ाई के बल पर अपने माता पिता को सम्मान को बढ़ाता है, अपने समाज के सम्मान को बढ़ाता है। तो वह दिन कितना अच्छा लगता है जब लड़का मेहनत करके नौकरी पा जाता है। और धनवान का लड़का मेरे दोस्तों नौकरी पाता है तो धन के बल पर पाता है, और गरीब का लड़का जब नौकरी पाता है मेरे दोस्तों तो अपनी मेहनत के बल पे पाता है, अपने पसीने के बल पे पाता है, अपने बाप की कमाई के बल पर पाता है और अपने संघर्ष के मेहनत के ऊपर नौकरी को पाता है, क्योंकि संघर्ष जीवन में आपको आगे लेकर के जाएगी। धनवान का लड़का संघर्ष नहीं करता है क्योंकि उसके पास पैसा है, और गरीब का लड़का और गरीब का बाप संघर्ष क्यों करता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसको अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बहुत आगे लेकर के जाना है। इसलिए धूप में जलकर गरीब का बाप मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। इसलिए सभी मजदूर भाइयों को अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और जितने गरीब भाई के लड़के हैं अपने बाप के मान को सम्मान करते हुए, पढ़ाई पर ध्यान देते हुए एक दिन अपने लक्ष्य पर आगे बढ़कर अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना मेरे बच्चे। संघर्ष कितना करना चाहिए मेरे दोस्तों? संघर्ष जिंदगी में उतना करना चाहिए कि जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। कितने लोग होते हैं संघर्ष करते करते घबरा जाते हैं, अपने धैर्य को खो देते हैं कि ज़िंदगी में कब तक संघर्ष करेंगे। लेकिन संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक संघर्ष ही ऐसा साधन है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। और संघर्ष मेरे दोस्तों तब तक करते रहें जब तक कि अपनी मंजिल को न पा जाएं। इसलिए संघर्ष को ज़िंदगी में धारण करना और संघर्ष को कभी नहीं छोड़ना, चाहे कोई अमीर भाई हो या गरीब भाई हो। मेरा दिल से सभी लोगों से निवेदन है कि अपने संघर्ष को जारी रखें और संघर्ष से कभी घबराएं नहीं, क्योंकि संघर्ष आपको एक दिन आपकी लाइफ में 4 चांद लगाएगी। इसलिए संघर्ष करते रहें। संघर्ष देखो, कोई दिहाड़ी है, मजदूरी है, यह तो संघर्ष छोटा संघर्ष है, लेकिन इसी संघर्ष से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोग बिना संघर्ष के आगे नहीं गए हैं। जीवन में जिसके संघर्ष है वही लोग तो आगे बढ़ पाए हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बंधु, मेरे सखा, जिनको भी ये मेरी वीडियो मिल रही है, ये वीडियो से अपने दिमाग में मोटिवेशन भरना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और जीवन में संघर्ष जारी रखना।